आप नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर बाजार के वार्ड नंबर 9 में। मैं आपको बता दूं कि सिराज मर्डर एक बहुत ही बड़ा मामला है। मैं इस केस में शुरू से लगा था और 3 जनवरी का ये मामला है। सिराज की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उनका बॉडी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद 9 जनवरी को पुलिस ने बरामद किया। इस जो फ्रेम में आप देख रहे हैं, सिराज के पिता बैठे हुए हैं, मिराज खां। मिराज जी, जिस तरीके से आपने अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बयान दिया कि आपके लड़के सिराज का जिस तरीके से मर्डर हो गया है, बहुत ही दुखी बात है और पूरा IDTV परिवार और पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन जिस तरीके से आपने बयान दिया कि आपकी बहू भी मर्डर में शामिल है, क्या कहेंगे इसमें? मैं मिराज खां, पूर्व सभासद दिलदार नगर वार्ड नंबर 9 का। मैं इनमें सरासर 3 लोग थे, जिसमें राजू ने मर्डर करके फेंक दिया, और सलमान है और एक इरशाद है, और इसके औरत के साथ संबंध था आरिफ से। ये इसने सब कुछ कराया है, इरशाद ने किया है, और ये दोनों लड़के। और इसमें तरह तरह का बात भी अभी उड़ रहा है कि उसके औरत के साथ वो बराबर उसके घर जाता आता रहता था, और उसी ने सब ये कराई है। मेराज जी, देखिए, बात उड़ने से नहीं होता है और कहने से भी नहीं होता। ये बताइए, कोई प्रूफ है आपके पास कि उनकी औरत जो है इसमें शामिल है? प्रूफ कुछ नहीं था, नहीं तो ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। सब मेरा लड़का जानता था। उसके लड़के को वो आके घर में ढूक के उसको, उसकी औरत खुद बोल रही है कि एक रोज आके चाकू और छुरे लेकर आए थे और हमारे घर में ढुके थे। हम उस रोज गए तो ये लोग घर खोल के और उसके बाद फिर बंद कर दिए। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बहू ने मिलकर खुशी, आपकी जो बहू खुशी है, मिलकर अपने पति का हत्या करा दिया। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा है और 2 साल का बच्चा है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा था, क्या आप कहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा था, क्यों आपने ये बात कहा, इसका कोई आखिर एविडेंस है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ कि उसका 3 महीने का बच्चा था, वो बच्चा भी वो खत्म हो गया है। अब बच्चा भी सफा हो गया, अब कोई बच्चा उसके पेट में नहीं है। और इसमें तो है, साजिश में तो है ही है, इसके घर के सब लोग साजिश में है। ये सुन लीजिए, अगर साफ साफ हम बता रहे हैं, साजिश में है ये लोग, सब लोग। अगर साजिश में होते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करती? पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो हम जा रहे हैं, कल SP साहब के यहाँ जाएंगे और DM साहब के यहाँ जाएंगे। हम दरखास्त देंगे कल जाके कोर्ट में, और सब लोगों को इसका जांच कराएंगे। हम लखनऊ भी जाएंगे, इसको CBI जांच भी कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सोच लीजिए। आपने मीडिया के बयान में ये भी कहा था कि आरिफ से आपकी बहू का संबंध था। हाँ, आरिफ से संबंध था। वो बार बार आती जाती जाता था उसके घर, और कभी ये नहीं बताई। मेरे लड़के को 2 बार वो मारा भी, घर में आके ढुक के भी, और एक बार वो पुल पे भी मारा था, इस शमशाद टाकीज के पुल पे। वो बार बार मारता था मेरे बेटे को। तो किसने ये देखा कि आरिफ से संबंध है? तो ये बात किसने देखा? कभी कोई प्रूफ मिला? देखिए, पुलिस प्रूफ क्या? हमको प्रूफ मिलता तो ये दिन नहीं मिलता, मेरा बेटा का मर्डर हो जाता। आप भी तो शकी की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। शक पे हम नहीं, सब लोग बोल रही है। वो खुद बताई है कि हमारा आदमी, वो खुद बयान दी है कि वो आता था चाकू लेकर, छुरा लेकर। कभी नहीं बतलाई हमारी अब बहू कि ऐसा मतलब दिन आएगा कि उसका मर्डर हो जाएगा। उसने मेरे बयान में ये कहा था कि एक बार आरिफ आया था, सिराज को धमकी उमकी देकर गया है। इतने ही उसने बयान में कहा था। लेकिन नहीं, वो चाकू और छुरा दोनों बयान में दी है। जी जी, सब हम लोग रखे हैं उसको, आपके चैनल से जुनेद भाई। हाँ, वो सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसका भाई को फोन करके सिराज बुलाया है, जिस रोज मर्डर हुआ है। ये नहीं गया है वहां पे जानबूझकर। अगर गया होता तो मेरा बेटा का मर्डर नहीं होता, शायद वो बच जाता।
दिलदार नगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह हैं और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई किया, मुजरिम को पकड़ा है, जिसमें दो मुजरिम नामजद तीन मुजरिम थे, जिसमें दो आरिफ उर्फ राजू और इरशाद की गिरफ्तारी हो गई है और तीसरा सलमान अभी फरार चल रहा है। इस पे आप पुलिस से संतुष्ट हैं या नहीं? हम एकदम इंस्पेक्टर साहब से संतुष्ट हैं और इंस्पेक्टर साहब बहुत कोशिश किए हैं, अभी कर रहे हैं। वो भगा है सलमान, अभी तक वो हाजिर नहीं हो रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कल गए थे थाने में, जाके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेकर आए तो उसमें प्रशासन लगी है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। अगर आपकी बहू ने सिराज की हत्या, अपने पति की हत्या कराया होता है तो इसका कोई तो लिंक या कोई तो सुराग आपको मिला होता? नहीं, हमको पहले से मिला है ना, अब मिल रहा है। हमारे बेटा के मरने के बाद मिल रहा है सुराग। क्या मिला है? यही कि वो बार बार जाता था उसके घर और उससे संबंध बहुत पहले से था, आज से नहीं, उसके शादी से पहले का था। वो बोल रहा था हमारा लड़का कि वो हर दम बोल रहा है कि खुशी हमारी है, और वही किया, मार के फेंक दिया कि कांटा हमारे सामने से खत्म कर दिए। वो तो पकड़ा गया ना? हाँ, वो पकड़ा गया है, मेन मुजरिम वही ना? मेन मुजरिम वो पकड़ा गया है। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम जाएंगे, अभी तो कोर्ट में उसका तारीख पड़ा है, 29 तारीख को राजू उर्फ आरिफ का जमानत के लिए लगा है। और बोल रहे हैं लोग तो यहाँ पे तरह तरह का बात उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया उसका बाप दिया है अख्तर, कोई उसका सब केस में से नाम निकल जाएगा तो उसका जमानत हो जाएगा खड़ा खड़ा, यही सब बोल रहे हैं। तरह तरह का अफवाह यहाँ पे उड़ रहा है। जो सलमान लड़का है जो अभी फरार है, वो भी मुजरिम है और अभी भी फरार है, क्या कहेंगे इस पे? अभी वो उसको पकड़ने के लिए प्रयास में पुलिस लगी है, वो पकड़ा नहीं जा रहा है अभी तक। आपकी नजर में कौन कौन लोग मुजरिम थे? मुजरिम तो सबसे मेन वही है, राजू उर्फ आरिफ, जो पकड़ा गया मेन वही है। उससे की औरत से उसका संबंध था और उसने साफ उसने मर्डर किया है। ये आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तब सत्य होगा। क्या कहेंगे? नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आज के डेट में एकदम सही बात बोल रहे हैं कि उस जानकर उसने ना सब काम कराई है। और उसके घर के लोग, उसके बाप, उसके भाई, उसके माँ, 4 दिन उसकी औरत और उसकी सास बंद थी थाने में, लेकिन एक बार नहीं बतलाई कि मतलब ऐसा ऐसा बात भी हमारे बेटे से हुआ है। बुला रहा था सिराज आइए यहाँ पे, हम हैं, वहां पे तक नहीं गया। इन लोग सब लोग जानते हैं कि उसका मर्डर कराया गया है। किस बिना पे आपको लग रहा है कि आपकी बहू खुशी इसके मर्डर में शामिल है? उससे बार बार उसको धमकी दे रही थी कि तुमको कटवा देंगे, मरवा देंगे। वो बहुत परेशान में था मेरा बेटा। ये आप आरोप लगा रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुआ है? नहीं, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, हम इसके चक्कर में पड़ेंगे। अभी कल जा रहे हैं हम गाजीपुर, डीएम एसपी साहब सबसे मिलेंगे। लेकिन आपके नजर में मेन आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे हैं? हाँ, वो सलाखे के पीछे चले गए हैं 2, एक अभी तक फरार है। अभी तक ये पूरा बाजार में चर्चा है, मार्केट। किसके बारे में? ये राजू उर्फ आरिफ के बारे में, कि उसका बाप दरोगा है अख्तर, वो बात सेटिंग कर लिया है। उसको जब ले गए हैं पुलिस वाले तो उसको एक डंडा नहीं मारे हैं, उसको ले जाके बंद कर दिए हैं और उसका सेटिंग हो गया है। वो बच जाएगा, वो छूट जाएगा। आपको कानून के ऊपर भरोसा है ना? कानून के ऊपर हमको भरोसा है और हम लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, योगीनाथ जी के यहाँ जाएंगे लखनऊ, इंसाफ के लिए। 29 तारीख को उसमें डेट लगा है, उसके बाद हम जाएंगे लखनऊ। इसका आरिफ वाला डेट लगा है? आरिफ का डेट लगा है 29 जनवरी। 29 जनवरी। उसके फैसले देखने के बाद जाएंगे? उसके फैसले के बाद हम तुरंत जाएंगे और घर भर को अपना लेकर जाएंगे। 4 लड़की हैं, 4 लड़के भी हैं, सबको लेकर जाएंगे लखनऊ। मेरा जी क्या लग रहा है आपको कि 29 तारीख को जो फैसला आएगा आपके पक्ष में आएगा? नहीं, हमको तो बोल रहे हैं लोग कि सबको खरीद लेगा, कोर्ट को खरीद लेगा, थाना को खरीद लेगा उसका बाप, ऐसा ऐसा बयान कर रहा है। लोग कुर्रा से आ रहे हैं, वो तो बोल रहा है कि हमारा बेटा तो छूट गया, जमानत हो गया, गया गोवा। ऐसा नहीं, ऐसा वो तरह तरह का बात बोल रहा है अख्तर। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, अभी तो वो जेल में है और ऐसा ऐसा बात उड़ रहा है।
चलिए, समाज है, कहने दीजिए, समाज है, लेकिन आपको शासन प्रशासन पे भरोसा है? पूरा हमको भरोसा है। मेराज का कहना है कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे आपने न्यूज़ देखा हुआ, क्या कहेंगे इस पे? वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कभी भी इस शादी से खुश नहीं थे। जब से हम लोग का शादी हुआ तब से हमको घर से भगा दिए और अपने लड़के को कहते थे एक बेटा मेरे लिए मर गया है। और जब वो खुद अपना सब बना लिए तो आज अपना बेटा बेटा कह रहे हैं। जैसा कि मेराज का कहना ये था कि शादी से पहले आप किसी और लड़के से बात करती थी, बहुत सारे आरोप लगाए मेराज, क्यों आखिर ऐसा वो कर रहे हैं? वो बस हमको फंसा रहे, मेरे फैमिली को फंसा रहे। अगर ऐसा रहता तो मेरा शौहर हमको कब का छोड़ देता। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनका खुद का बेटा उनको बताया है कि मेरा अफेयर था। अगर अफेयर रहता तो हमको एनी टाइम जहाँ जाते थे तहाँ हमको लेकर जाते थे। यहाँ तक कि माल भी लेने जाते तो हमको साथ में लेकर जाते थे। और और सब झूठ बोल रहे बस। क्या जाते थे, अगर दुकान पे जाते थे तो कब तक आपकी बात होती, कुछ बताइए, डिटेल बताइए। दुकान पे भी जाते थे 8 बजे 9 बजे तो हमको जाने के आधे 1 घंटे के बाद फ़ोन करते थे कि कुछ खा लो। एनी टाइम फ़ोन, 10 मिनट पे आधा घंटा पे फ़ोन। बिजी भी रहता था तो तुरंत स्क्रीनशॉट में देती थी, सब मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए खुशी जी कि सिराज जो आपके पति हैं और आपके ससुर मिराज का क्या रिश्ता क्या था? बाप बेटा का रिश्ता नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनका ताल्लुकात संबंध कैसा था? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका शादी मेरे से हो। उनको धमकी भी दिए थे कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम दुकान, उनका खुद का बाइक था वो भी सब छीन लिए। तो बोले मेरा सब कुछ ले लीजिए पर शादी उसी से करूँगा। मैं तो शादी करके हमको दिल्ली लेकर चले गए। क्यों क्यों ऐसा मिराज क्यों ऐसा धमकी दे रहे थे? क्योंकि उनको नहीं पसंद था, वो कहीं और शादी कराना चाहते थे। और मेरे शौहर को हमेशा जब भी जाते थे घर पे तब दहेज के लिए कि तुम्हारी बीबी कुछ नहीं लेकर आई है, तुम्हारे इससे अच्छे घर में शादी होता। बहुत मेरे शौहर को भड़काते थे। आप देख सकते हैं, अगर सिराज आज नहीं है इस दुनिया में तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो इनकी पत्नी खुशी को हुआ है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और इनका 2 साल का बच्चा है। आप खुद सोच सकते हैं, आईडीटीवी सिर्फ सच दिखाती है। मैंने 3-4 कवर किया इस न्यूज को। मैं शुरू से 3 जनवरी से लेके जब तक लाश नहीं मिली तब तक मैं बना रहा आप लोगों के बीच और आप लोगों को सच्ची पत्रकारिता करके सच्ची बात दिखाता रहा। लेकिन किसी के आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई आरोप लगाएगा किसी के ऊपर तो ये जांच का विषय होता है, पुलिस उसकी तहकीक करती है। अगर सिराज की पत्नी खुशी जो मेरे साथ मौजूद है, अगर ये दोषी होती तो क्या ये अभी मेरे साथ बैठी होती? अगर ये दोषी होती तो क्या पुलिस इन्हें छोड़ देता? ये सब सवाल क्वेश्चन मार्क है। अगर ये दोषी होती तो क्या इनका जमीर ये गवारा करता कि ये मीडिया के सामने आकर बयान दें? जिस तरीके से आपने इनका 3 बयान देखा, क्या आपको लग रहा है कि ये दोषी हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि इनके कैरेक्टर को खराब करने की साजिश की जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि इनके कैरेक्टर को पूरे समाज में इनके इज्जत को उछाला जा रहा है? और कुछ कहेंगे आप? हाँ, वो जैसे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं कि मेरा मतलब मार्केट में यहाँ जाना, मतलब मैं अपने मतलब किसी के साथ आती थी जाती थी, सब झूठ है। उनकी खुद की बेटी गुलबसा नाम है, मैं बहन समझकर चुप थी कि उसका भी इज्जत है, पर इन लोग मेरा कुछ भी इज्जत नहीं कर रहे। वो बोलती थी भाभी चलिए हमको मिलवा दीजिए, वो नहीं है यहाँ पे, चला जाएगा मुंबई। किससे मिलवा दीजिए? उसका बॉयफ्रेंड कुजड़ा जात का है, जहाँ उन लोग का घर था पहले, उसे वहीं पे ननिहाल था। तो मैं खुद बोलती चलो कोई बात नहीं, मेरी बहन है, किसी को ये बात नहीं अभी तक बताई। अभी इन लोग मेरे पे सब उंगली उठा रहे कि वो मेरा है, ऐसे है वैसे है। बोलती भाभी घर पे मिलवा दीजिए, चलो कोई नहीं, बहन है। इन लोग मेरा कोई भी इज्जत नहीं कर रहे हो। सिटी कार्ड में भी गई थी, वहाँ पे भी मिली थी, भाभी सारा मॉल मिलवा दीजिए, वहाँ पे भी मिलवा दी थी अपनी बहन समझकर। सिटी कार्ड में गई होंगी, अगर मिले होंगे तो उसका फुटेज भी अभी होगा। हाँ होगा। हाँ। मेरा अगर कैरेक्टर ऐसा नहीं होता तो मेरे हस्बैंड मेरे को अलग क्यों रखते? वो मेरे को कब का डिवोर्स दे चुके होते, मेरे को मार कर भगा चुके होते। झगड़ा जब भी हुआ है तो उनको ड्रिंक लेकर हुआ है, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है कि मैं किसी और से बात करती हूँ या कुछ भी करती हूँ। उनके बारे में भी हमको सब पता था, अफेयर के बारे में। तो बोले गलती हुआ, सब मेरे पास अभी भी सब स्क्रीनशॉट है, सब मेरे को बस फंसा रहे। जब आपकी लव मैरिज हुई सिराज से तो उस टाइम कोई दिक्कत हुई शादी करने में? बहुत।
मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं कि उसको छोड़ दो, उससे अच्छे घर में शादी होगा, ये वो। मेरे हस्बैंड को बोले कि तुम समझो मेरा बेटा एक मर गया है, अगर उससे शादी हुआ। तो शादी के ही दिन जब विदाई कर कर घर पे गई तो उस दिन झगड़ा करने लगी, हमको डाइन वाइन सब बनाने लगी। मेरे शौहर उस दिन फैमिली से झगड़ा करने लगे और उनको भेज दी बाहर कमाने के लिए। जब वो चले गए तो मेरा खाना तक नहीं हारती थी कि इसका इतना बड़ा जवान है, इतना खाती है पीती है। मैं प्रेगनेंसी में थी, मेरा पेट वेट दर्द करता तो बोलती थी कि मेरा दर्द कर रहा है, तो बोलते थे नाटक कर रही है, और मेरे को घर से भगा दी मेरे सामान फेंक कर। समाज तो 3 तारीख से ही सब कुछ देख रहा है, सब जान रहा है क्या सही है क्या गलत है। कल फेक वीडियो पे सब इतना सब कमेंट गलत गलत कर रहे हैं। कोई पैसा लेकर कोई वीडियो बनाएगा तो कोई एक तरफा ही क्यों बनाए, उसको तो मेरा भी आकर रिपोर्टिंग करना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ एक तरफा ही 2-2 रिपोर्टिंग कर कर पोस्ट किया है, मेरा कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। क्यों आखिर उसने ऐसा किया? वो पैसा खाया हुआ है। आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कि रिपोर्टिंग दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ दिखाना चाहिए कौन गलत है कौन सही है। समाज एक ही तरफ देखेगा तो एक ही को सपोर्ट करेगा, दोनों को नहीं करेगा। देखिए, सपोर्ट की भी बात नहीं है, सब आपके साथ है, क्योंकि सिर्फ जुबान से कह देना कि ये हत्यारी हैं या इनका किसी के साथ संबंध है तो नहीं ना होगा जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर मैं हत्यारी रहती तो मैं घर पे थोड़ी होती, अभी तक तो हम जेल पे होते, यहाँ थोड़ी नहीं होते। पुलिस भी अपना काम कर रहा है, उनको तो पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ है? सबसे ज्यादा तो मेरा नुकसान हुआ। मेरा शौहर जब खुद था तब भी बोलता था कि हम नहीं रहेंगे ना तो ये मेरे घर वाले तुमको नोच कर खा जाएंगे। वो अपने फैमिली के बारे में हर एक बात बता देते, ऐसे है वैसे है। हम थाने में गए तो वहाँ सब लिखवाए थे कि मैं अपने बेटा को चावल देता हूँ, आटा देता हूँ। ये सब कौन लिखवाता है? क्या उनका बेटा है तो उनको चावल आटा नहीं दे सकते? ये सब लिखवाते हैं, उनको खोजना चाहिए ना। अभी वो खोजते तो मेरा शौहर का सही से बॉडी मिलता, सही से सब होता, पर वो सिर्फ दुश्मनी निकाल रहे, अभी भी निकाल ही रहे, जबकि सब गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन कौन इस हत्या में किसका किसका हाथ था? मुख्य आरोपी कौन थे? इरशाद और राजू और सलमान। सलमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और दिलदार नगर पुलिस से आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम अच्छा किया है। बहुत अच्छा। आप देखिए, आईडीटीवी, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आईडीटीवी देखिए अभी ये रो रही हैं। आईडीटीवी वही दिखाएगा जो सत्य होगा, सत्य की जांच होगी, फिर उसके बाद ही आईडीटीवी बयान लगाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता, उसके लिए प्रूफ सबसे मेन होता है। अगर मैं ये कह दूं कि इसने उनका मर्डर किया है तो नहीं होगा, और ये इनका संबंध इनके साथ था तो ऐसे नहीं होगा। जब तक अगर इनका संबंध किसी के साथ था तो कोई प्रूफ है। जुबान से बोल देना, किसी की इज्जत को के साथ खिलवाड़ करना, ये गलत बात है। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अयान खान के साथ।